ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आइए आज सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। साकार मुरली है 8/7/2025। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। इसलिए कभी अपने जीवन से निरुत्साहित ना हो, अपने जीवन को भी हल्के में ना लें। आज बाबा हमें हमारे जीवन की वैल्यू सिखाकर हमें वैल्यूबल हीरा बनाना चाहते हैं। तो हमेशा समझो कि बाबा हमारे लिए तुम्हारा यानी सिर्फ मेरा, ये बाबा ने मेरे लिए कहा। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है आज का, खुशी गायब होने का कारण और उसका निवारण क्या है? गायब तो होती है, माया बैठी है ना गायब करने के लिए, लेकिन उसका निवारण भी है। कारण क्या है और निवारण क्या है? सुनो। खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो बच्चे खुशी गुम हो जाती है। शंका का समाधान तो लोकमान हकीम के पास भी नहीं था, इसलिए कभी शंका मत कीजिए। जो हो जैसे हो, अगर आपको कुछ लगता भी है तो छोड़ दीजिए बाबा के ऊपर। बाबा आप जानो, मन में शंका नहीं। बाबा कहते बच्चे, एक तो है देह अभिमान, दूसरा है जब शंका होती है तो खुशी गुम हो जाती है। बाबा राय देते, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का बच्चे अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। अब साकार में बाबा ब्रह्मा तो नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में हमेशा उनका फोकस हमारे ऊपर लाइट लगी रहती है, ये याद रखें। ओम शांति। बाबा आपको भी ओम शांति। ऊंचे थे ऊंचे भगवान, फिर भगवानवाच बच्चों के आगे। बाबा भगवानवाच करते ही हैं अपने बच्चों के आगे। मैं तुमको यानी विशेष हमें ऊंचते ऊंच बनाता हूं, तो तुम बच्चों को बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी अपरम अपार बेहद अनलिमिटेड निश्चिंत, ऐसा जैसे छोटा सा बालक अपनी माँ बाप की गोद में। बाबा कहते, मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद कहते बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। तुम बच्चों को तो बनाता हूं मगर खुद नहीं बनता। कितनी बड़ी चीज है ना? देखो बच्चे, सिद्ध कर बतलाना चाहिए भगवान कैसे आते हैं, कैसे नई दुनिया बनाते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते, कल्प पहले मुआफिक। बाबा कहते बच्चे, कुछ भी बात ना समझो तो जो निमित्त आत्माएं हैं उनसे तो पूछो, राय लो, वेरीफाई कराओ किसी भी पॉइंट को। तब बाबा थे तो बाबा ने कहा बाबा से पूछो, अभी भी बाबा से पूछ सकते हो। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। कोई मन में संकल्प है, कोई व्यवधान, जीवन में कोई ऐसी अटक जिसमें मन रहा है भटक, उसको लिख करके अपने सिर के नीचे रख दो। बाबा ये आपको स्वप्न आ जाएगा, या सुबह होने से पहले जैसे ही आंख खुलेगी अमृत वेली आपको टच हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये काम होगा। लेकिन ये करके देखो। जैसे शुरू में भक्ति करते थे तो क्या करते थे, आंख बंद करके रामायण के पन्ने को खोलते थे, फिर उसका पहला शब्द, अरे ये मेरे लिए है ना, भगवान ने मेरे लिए पेज खोला, ऐसे ऐसे उसमें हल ढूंढते थे। बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते हैं, कुछ भी ना समझो तो बाप से पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं तो बाप कहते बच्चे
कभी बाबा को पारसपुरी में थोड़ी बुलाते हो कि आकर के विजिट कर लो। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। बुलाते भी है द्वापर के बाद, मंदिर आदि बनाकर मुझे वहां बिठा देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का शिवलिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए सोमनाथ के अंदर। और क्योंकि हीरा स्वप्रकाशित है तो बाबा भी स्वप्रकाशित है, जैसे सूर्य, वो किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। ऐसे ही बाबा कहते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं बच्चे। तो अच्छी तरह से ये कान खोलकर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करने चाहिए। प्योरिटी है फर्स्ट। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसमें पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने अपने महल बनाने हैं। जैसे कल्प पहले बनाए थे वैसे ही बनाने हैं। देखो बच्चे, तुम क्या से क्या बन रहे हो। शोभनिक को परी कहते हैं, जो सुंदर हो, खूबसूरत हो, है? उसको क्या कहते हैं? परी। ऐसे नहीं पंख वाली कोई परी होती है बच्चे। तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी तुमको कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी समझाना चाहिए, भाई वो भी पीछे ना रहें। तुम अच्छी रीति जानते हो कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया होगा वो आकर के लेंगे जरूर। समझाओ सभी को, लेकिन भीतर में संकल्प रहे। ड्रामा हो भू कल्प पहले रिपीट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। बस देखो बच्चे, बाप कहते मैं कितना साधारण हूं। तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आता हूं। भगवान वाच, तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते ऊंच बच्चे हो। ऊंचते ऊंच बाबा के, ऊंचते ऊंच हम बाबा के बच्चे हैं। अच्छा है, ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए। बाप कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो जिसको रास्ता बताते हो तो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई को धारणा नहीं होती। कितने हैं जो सुनते भी हैं फिर बाहर में जाके वहां की वहां हो जाते हैं। खुशी गुम हो जाती है, पढ़ाई बुद्धि में बैठती नहीं तो योग भी नहीं लगता। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभ्यास करो, चार्ट भी रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पानी के नहीं, गरम गरम की बात नहीं। बाबा कभी कभी कहते हैं खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। दुख के होंगे तो गर्मा गर्म भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष फिर से, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया। अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा। स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना भी है तो कराना भी है। चलन खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। विशेष दिखो, विशेष बनने का संकल्प होगा तो ये बातें सब आ जाएंगी। ब्राह्मण बने, ब्राह्मणों में भी विशेष। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए बच्चे दैवी गुण भी धारण करने हैं। चार्ट रखो, हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, चेक करो। कान प्योर बने जिसमें धारणा भी हो सके, आंख कान। आजकल मोबाइल की दुनिया है तो जरा संभल के। वरदान है सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले, सदा लवलीन आत्मा भव। सेवाधारी तो बन गए, महातपस्वी भी हमें ही बनना है। हम ही हैं, कोई और नहीं आके बनेगा। इसलिए याद और सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले, सदा लवलीन आत्मा भव। पीछे मुरली चली ना, लवली तो सभी हैं,
है, लेकिन लवलीन कोई कोई है। लवलीन माना सदा बाप समान, सदा बाप के श्रीमत पे। डिटेल है, जो बच्चे याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे भी बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े ये अनुभवों के सागर में खोई हुई विशेष लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना भी आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का भी प्रभाव होवे, दूसरों को दिखाई भी पड़े। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में बच्चे अगर डूबे रहो तो याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। डूबे रहो और याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो कि ज्यादा से ज्यादा मुझे अनुभव अपने जीवन में याद के द्वारा इकट्ठे करने। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना। बाबा के बने तो सिद्धियां यानी सफलताएं तो बहुत मिलने वाली हैं, बहुत आएंगी जीवन में। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहां ही समाप्त कर देना। इसलिए जब भी कोई बात हो, बाबा बाबा बाबा। अच्छा, बाबा ना होता तो हम कहां होते, विचार करो। तो बाबा के द्वारा दिया हुआ जीवन, बाबा के द्वारा दी हुई सफलताएं हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो बाबा ने कहा यहीं समाप्त कर लेते हो, फिर भविष्य कुछ नहीं। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। देखो बच्चे, जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, जी बाबा, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? हर एक अनुभव करेंगे हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य शक्ति द्वारा शुभ संकल्प द्वारा बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे कि फलानी जगह जाना है। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकानों पर पहुंच जाएंगे सभी आत्माएं। लेकिन कब? जब संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनेंगे, तो अपने संकल्पों की शक्ति का कीमत बुद्धि में रखते हुए जमा करो और श्रेष्ठ सेवाओं के निमित्त बनो। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति और बड़ा सा नमस्कार।